Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं PMI परचेज मैनेजर्स इंडेक्स। हमेशा मेरे वीडियोस में भी कहीं न्यूज़पेपर में भी CNBC टीवी में PMI इंडेक्स ये कहता है अकॉर्डिंग टू PMI इंडेक्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसे कि काफ़ी सारे लोग अपने फोरकास्ट डिसाइड करते हैं और ये एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है कि आने वाले में इकोनॉमी कैसा रहेगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। जैसे इसको कहते हैं द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड्स। ये मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, हर चीज़ के लिए किया जाता है। ये एक तरह का डिफ्यूजन इंडेक्स। डिफ्यूजन इंडेक्स ये कहता है हर चीज़ को समराइज करके, जैसे मार्केटिंग कंडीशंस किस हालत में है वो परचेस मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हीं का सर्वे किया जाता है वेदर ये एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक आदमी से नहीं, काफ़ी सारे परचेस मैनेजर्स तो पूरे इंडिया में बैठे हैं, उनका एक सैम्पलिंग करके ये डिसाइड किया जाता है ताकि पूरा एक ओवरऑल देश का एक व्यू मिलता है। इसमें इसका क्या पर्पस है? पर्पस है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आज की डेट में बिजनेस और फ्यूचर में कैसा होगा, जैसे जैसे डिसीजन मेकर्स हो, एनालिस्ट्स हो, इन्वेस्टर्स हो, वो अपना डिसीशंस ले पाएँ, उसके लिए ये फिगर काफ़ी यूज़ करता है। ये काम कैसे करता है? ये मंथली सर्वे होता है। लिटरली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, 400 कंपनीज है, 400 to 500 कंपनीज जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हैं, उनसे पूछा जाता है जनरली इंडेक्सेस कैसे डिसाइड करते हैं, जीडीपी में कितना इंडस्ट्री भाग ले रहा है, उसी हिसाब से सैम्पलिंग होता है। उसमें 5 मेजर सर्वे एरियाज हैं। वो क्या है? इन्वेंट्री लेवल क्या है, कंपनी के पास इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लायर डिलीवरीज कितना हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़रूरी है। ये सबका वेटेज है, अलग अलग होता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, वो सब अपना करते रहते हैं। ये सर्विस है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। आज की डेट में बिजनेस कंडीशन क्या है, कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है, कोई इम्प्रूव हो रहा है या डिटीरियरेट हो रहा है, ये सब जो है करते हैं। ये इंडेक्स है, हमेशा 0 से लेके 100 तक होता है। अगर 50 से ज़्यादा होता है तो ये एक्सपेंशनरी मोड में है, और 50 से कम है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में है। रिसेंटली ये एक आपको आर्टिकल डाला है जिसमें मैंने कहा है पिछले महीने का PMI इंडेक्स 56 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे परचेस मैनेजर्स ये सोच रहे हैं कि इंडिया ये एक्सपेंड हो रहा। ये विश्वास मत करना, मेरा दोस्त व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया इकनॉमी बहुत ख़राब चल रहा है। मैं मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ था, कोई बातचीत चल रही थी, को कह रहे थे इंडिया बहुत ख़राब हो गया जी, हाल बहुत ख़राब है, GST आ गया, लोग मर गए हैं जी ATM में। भाई ये सब कहानी है, वो अपना इंडिविजुअल्स का पर्सनल ओपिनियन है, चलते फिरते अपना टाइम पास कर रहा। मगर पढ़ा लिखा आदमी कोई चीज़ को देख रहा तो बेसिस पे ऊपर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये एक आदमी नहीं, दो नहीं, आलतू फालतू तो बहुत कुछ है। व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, कोई पॉलिटिकल मैसेज है, कोई IT सेल का मैसेज है, भाई वो सब जो है ना लोगों का दिमाग को पागल करने वाली बात है। ये हर पार्टी में होता है, ये रूलिंग अपोजिशन पता नहीं हर चीज़ चाहता रहता है। भाई उसमें मत जाना। ये हम IAS IPS पढ़ रहे हैं भाई, डाटा पे जोर दे दो, पढ़े लिखो की तरह बात करो। जो भाई हमें जाना है डाटा साइंस में, जाना है फैक्ट्स में जाना है। जैसे ये PMI ये आदमी का नहीं है, ये एक सेक्टर का नहीं, 2 सेक्टर का नहीं, एक एरिया का नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट पूरे देश का सैम्पलिंग किया जाता है। भाई जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इसी इंडस्ट्री पे लगे हुए हैं, परचेस मैनेजर्स है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स है, इनका ओपिनियंस, उनका सर्वे लिया जाता है। एक एरिया में नहीं, 5 डिफरेंट एरिया में सर्वे करके फिर
मैथमेटिक मॉडलिंग में करके डिफ्यूजन इंडेक्स बना के एक नंबर निकाला जाता है, क्योंकि ये डाटा पे होता, साइंस पे होता है। क्योंकि जो भी ओपिनियन दे रहा, कुछ लोग कहेंगे खराब है, उस पर भी कुछ लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है, उस पर भी कुछ लोग कहते हैं बढ़िया भी नहीं है खराब भी नहीं है, बीच में है, न्यूट्रल कहते हैं। वहाँ एक एक ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उसी इंडस्ट्री पे है, उसी सेक्टर पे है। अगर वो कह रहा है खराब चल रहा है, उसको मानेंगे, ये इंडेक्स लेगा उसका ओपिनियन। हम बार्बर की दुकान में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे, कोई आलतू फालतू डिस्कशन चल रहा है, बंदा बैठ के मूंगफली खा रहा था, ऐसे किसी से बात हो गई है, छोले भटूरे खा रहा, कोई कड़े कड़े बात कर रहा है, भाई उस पर मत जाना। आप प्रॉपर डाटा देखिए, प्रॉपर जीडीपी देखिएगा, ये सब करिएगा। चलते फिरते व्हाट्सएप बहुत घूम रहा है ये सब, ठीक है। सो these are completely data driven and we have to manage the data। अभी 50 के ऊपर है तो एक्सपेंशनरी मोड है, 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में है। मैंने रिसेंटली लता वेंकट का जो सीएनबीसी में देखा, वो ज़रूर देखिएगा, वो कह रही थी 56 कह रही थी वो। चलिए जी, इस पर पीएमआई इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें काफ़ी सारे मेथड्स है, लास्पियर है, डार्विश बाउली है, उस पर केली मेथड्स है। चलिए वो सब तो इकोनॉमेट्रिक्स में जाएंगे तो चलिए वो डिग्री नहीं मिलने वाला। जनरल तरीके से 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, P1 P2 P3 है, तीनों वेरिएबल्स को मिला के मिलता है पीएमआई इंडेक्स। P1 क्या चीज़ है, जो परसेंटेज बंदे कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनका परसेंटेज है P1। P2 क्या है, परसेंटेज जो लोग कहता है इम्प्रूव ही नहीं हो रहा जी, डिटीरियरेट हो रहा है, जैसे चल रहा था उससे भी घट रहा है कोई। P2 है न्यूट्रल वाले हैं, घट भी नहीं रहा बढ़ भी नहीं रहा। P3 वाला वो है जो कह रहा खराब चल रहा जी। ये तीनों को हम मिलाएंगे इस इंडेक्स पे, क्योंकि तीनों को इंडेक्स में वेटेज देना है। जो परसेंटेज ऑफ आंसर्स है, जो बंदा कह रहा है इंप्रूव हो रहा है, उसका एक वेटेज है। जो कह रहा है इंप्रूव नहीं हो रहा है, डिटीरियरेट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल धीरे धीरे सेंटर पे चल रहा है, उनका वेटेज है 0.5। और जो बंदा कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जी, खराब चल रहा है, खराब चल रहा है बोला, उसका वेटेज 0 कर देंगे। अगर बंदा कहता है थोड़ा सा खराब चल रहा है, तब भी उसको 0 कर देंगे। ये तीनों को हम मिलाएंगे, P1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है, न्यूट्रल वाले हैं, प्लस P3 मल्टीप्लाइड बाई 0। वो कह रहे हैं अगर थोड़ा सा खराब है तो भी उसका वेटेज 0 दे रहे हैं, तभी तो सही रिजल्ट निकलेगा भाई। ये इस तरह करके एक इंडेक्स बनता है जो पीएमआई जनरली कहता है अगर 50 से ऊपर जा रहा है। इसको जोड़ेंगे, जो फार्मूला मैंने बताया बड़ा सिंपल 5 स्टैंडर्ड वाला फार्मूला है, तीनों को जोड़ेंगे तो ये एक्सपेंशनरी मोड में है, और कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्शनरी हो रहा। इस बेसिस पे आप डिसीजन करिएगा। ये व्हाट्सएप है, ये मेट्रो ट्रेन में जो प्रचार चल रहा है, वो सब बातों पे मत जाना। ये सिंपल 5th स्टैंडर्ड बंदे का फार्मूला है, तो उस बेसिस पे मत जालिएगा। अभी कुछ बंदे मेरे से पूछ रहे हैं अभी चलो जी 35 है, मैं करूं क्या? ये बोलने के लिए नहीं, पीएमएससीटी है, कोई एग्जाम थोड़ी है कि डाल दिया मार्क मिल गया। अभी बताइए करना क्या है, इस नंबर से हम एक्शन क्या लेंगे? अगर इन्वेस्टर है, कहीं इन्वेस्टिंग डिसीजन पे इस नॉलेज को कैसे ले आएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर आप मैन्युफैक्चरर है, इस इंडेक्स को कैसे आप यूज़ करेंगे? उसके बाद मान लीजिएगा कोई सप्लायर है, कोई भी हो, मान लीजिएगा करना, वो भी इस इंडेक्स को कैसे यूज़ कर सकता है, ठीक है जी। ये सब के बारे में दूसरा एक इंडेक्स, क्योंकि हर चीज़ को इस पे डालेंगे तो बोर हो जाएंगे। कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि साहब आपकी वीडियोस बहुत बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। ये इंडेक्स, पीएमआई इंडेक्स का फार्मूला बता दिया आपको। पीएमआई का मतलब है परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने दूसरा भी एक वीडियो डाला है अभी रिसेंटली। टीसीएस कंपनी का जो रिसर्च के बारे में जो इंग्लिश में वीडियो डाला, उस पर भी मैंने पीएमआई को यूज़ किया हुआ है, तो ताकि इसको अभी देखिएगा। इसके बारे में दूसरा एक वीडियो मैं डालूंगा। कुछ लोग मेरे से कह रहे थे साहब ये जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा इस पे फार्मूला इसमें लिख के समझा दो। अरे फार्मूला क्या लिख के समझाएंगे, ये तो सिंपल 5th स्टैंडर्ड वाला फार्मूला है। जो बंदे कह रहे हैं ठीक ठाक जा रहा है उसको वेटेज 1 दे दो परसेंटेज, जो कह रहा है न्यूट्रल उसको 0.5 दे दो, जो बंदा कह रहा है थोड़ा पेसिमिस्टिक दिख रहा है उसको 0 दे दो।
तो परसेंटेज पीपल मल्टीप्लाइड बाय 1, P2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, P3 मल्टीप्लाइड बाय 0 जोड़ दो तो PMI है। इसमें क्या है, इसमें पूरा फार्मूला लिख के दिखाने की जरूरत है। चलो जी, ये है। तो अभी इसका एप्लीकेशंस कैसे किया जाता है, अगर आपको उसके बारे में पता करना है तो दूसरा मेरा एक वीडियो आएगा, साथ साथ अभी आएगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली कितने मिनट का, वो मेरे ख्याल में वो भी 6 मिनट का वीडियो है। सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको आप देखिएगा। PMI नंबर हाथ में रख के करे क्या, ठीक है जी। वो इन्वेस्टर उसको कैसे यूज़ करेगा, अगर आप किसी कंपनी का सप्लायर है तो आप यूज़ कैसे करेंगे, और आप मैन्युफैक्चरर है तो उसको कैसे करेंगे, आप बैंकिंग सेक्टर में है तो उसको कैसे काम करेंगे, हम बताएंगे धीरे धीरे। ये थियरी है, कोई मतलब उसको लिख के कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लेने वाला है, बट एक जनरल नॉलेज है, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है IAS IPS में, ये नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक ना आप इसको घुसा देंगे। इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में कोई ऐसे आ गया तो उसमें PMI डाल देंगे, उसमें क्या देंगे, उसमें 4-5 वर्ड कर देंगे तो उसी पे नंबर मिलता है भाई, उसी से आपका नॉलेज दिखता है। बंदा इसी बात पे जो है किसी को 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो 2-3 नंबर से कोई बंदा IAS ऑफिसर बन जाता है, वो कोई IPS बन जाता है, कोई IRS बैठा तो सेम एग्जाम में, एक बंदा IAS क्लास 1 में बैठा है, दूसरा बंदा ग्रुप बी सर्विसेज में कहीं डोल रहा है, क्योंकि उसने एग्जाम में ऐसी छोटी मोटी डाटा उसने दिया नहीं है, या हो सकता है उसका हैंड राइटिंग खराब हो, छोटी छोटी बातों पे जो है बंदा, टॉप का बंदा नीचे आ जाता है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है दिमाग में, ग्रुप बी सर्विस में है तो वो फूल है, ग्रुप ए सर्विस में वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं छोटी छोटी बातों पे वो ध्यान देना छोड़ देते हैं, ये डिफरेंस है जी। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कुछ इंग्लिश में भी डालिए, कुछ हिंदी में भी डालिएगा, हिंदी में भी थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, बट मिक्स करके हर चीज़ पढ़ते जाइएगा। ओके जी, आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन यूज दिस PMI इंडेक्स, राइट। बट एक और चीज़ मैं बताऊँगा, कुछ हिंदी में भी वीडियो डालना मैं शुरू कर दूंगा, बट मैं हमेशा आपको एडवाइस करूँगा कि इंग्लिश भी साथ साथ सुनते जाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे उतना ज़्यादा वर्ड्स विदाउट योर नॉलेज माइंड में बैठेगा, कहीं आर्टिकुलेट करने में थोड़ा आसानी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश, यूसेज ऑफ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंटरव्यू में हो, कुछ भी आप कहो, इस पर डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। ओके भाई साहब, आई होप you all loved this presentation, and this is Dr. Sadashivam signing off till we meet again. Jai Hind.